तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। क्या है उदासीनीकरण अभिक्रिया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए उदासीन क्या होगा? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण मतलब उदासीनीकरण। उदासीन, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उदासीनीकरण, कोई भी अम्ल का पीएच मान होता है कितना? अम्ल का पीएच मान होता है अगर 7 है इसका क्या? उदासीन के लिए, न्यूट्रल के लिए उदासीन। इससे कम हुआ जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1, जितना नीचे आता जाएगा ना उसका क्या होगा? पीएच मान जो स्मॉल पी और कैपिटल एच के रूप में दिखाते हैं। पीएच मान क्या होगा? इधर आएगा था बढ़ेगा, नीचे आएगा था क्या होगा? बढ़ेगा। ऊपर जाइएगा 8, 9, 10, इसका पीएच मान क्या होगा? पीएच मान घटेगा। क्या होगा? घटेगा। ऊपर जाने पर घटता है। अब देखिए पीएच मान, तो अगर 7 से उसका पीएच मान कम होगा ना तो क्या होगा? अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा। उसका गुण क्या होगा? अम्लीय होगा, एसिडिक होगा, नेचर इन एसिडिक। और 7 से ऊपर जाएगा 8, 9, 10, 11, 14 तक खास कर जाता है। वहां तक अगर जाएगा तो क्या होगा? क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। ये क्या है? ये पीएच मान घटेगा तो इसका क्या होगा? अम्लीयता क्या होगा? अम्लीयता बढ़ेगा। इसमें नीचे आएगा ना, नीचे तो अम्लीयता बढ़ेगा। ठीक है। और ऊपर जाएगा तो क्या होगा? अम्लीयता घटेगा। ऊपर जाएगा तो क्या होगा? क्षारीयता उसका बढ़ेगा। और इसमें ऊपर जाएगा तो क्षारीयता बढ़ेगा। लिख सकते हैं आप लोग क्षारीयता या और बेसिक नेचर जो होगा ना उसका क्या होगा? बढ़ेगा। अम्लीयता जो होगा नीचे आएगा तो अम्लीयता बढ़ेगा और ऊपर जाएगा तो उसका क्षारीयता बढ़ेगा। अर्थात ऊपर जाएगा तो अम्लीयता क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। तो यही हुआ उदासीन। तो अम्ल और भस्म जो होता है ना आपस में क्या करता है? रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है। तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है। लवण और जल, जिसे सॉल्ट एंड वाटर बनता है। इसी अभिक्रिया को केमिस्ट्री में हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसका पीएच मान क्या कर देता है? 7 कर देता है। क्या कर देता है? 7 कर देता है। ठीक है, देखते हैं। ये आप लोग उतार सकते हैं, उतारने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखते हैं हम लोग डिफिनेशन में। जिसमें भस्म को हम लोग क्षार भी कहते हैं। अम्ल और भस्म में मिलकर या संयोग कर, आपस में मिलकर या संयोग कर क्या करते हैं? लवण इसमें सॉल्ट, लवण और जल बनाते हैं। जल का निर्माण करते हैं।
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म को क्षार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षार। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। आपस में मिलकर या संयोग कर लवण और जल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इंग्लिश में लिख सकते हैं तो केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन इन बीच, यह बहुत VVI क्या है? VVI बराबर या पूछता रहता है। एक नंबर से भी क्वेश्चन पूछ देता है, 2 नंबर और 3 नंबर में भी यह क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। द केमिकल रिएक्शन इन बीच एसिड एंड बेस react together and formation of salt and water is called क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अम्ल और भस्म आपस में संयोग कर या मिलकर लवण और जल का क्या करते हैं? निर्माण करते थे। इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग हैं, क्या देखेंगे? एग्जाम्पल जैसे अम्ल क्या हुआ? अम्ल हुआ HCl। प्रबल अम्ल है, क्या है? प्रबल अम्ल। जिस अम्ल में H+ आयन की संख्या जितना ज्यादा होगा ना, ये होगा प्रबल अम्ल। जिस अम्ल में H+ आयन की संख्या कम होगा वो होगा दुर्बल अम्ल। यहाँ पे H+ आयन की ज्यादा संख्या है तो होता है प्रबल अम्ल। अब देखिए OH- में जिस अम्ल में OH- की संख्या क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रबल भस्म। OH- की संख्या ज्यादा होता है तो उसको कहते हैं प्रबल भस्म। और जिस भस्म में OH- की संख्या क्या होता है? कम होता है। OH- की संख्या अगर ज्यादा होगा तो प्रबल भस्म, और OH- की संख्या कम होगा तो होगा दुर्बल भस्म। दुर्बल अम्ल और दुर्बल भस्म भी होता है, प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म भी होता है। HCl + NaOH प्रबल अम्ल है, ये भी प्रबल भस्म है। आपस में संयोग करेगा तो Na विस्थापित करेगा किसको? Cl को। NaCl + H2O। H2 एगो H, दूगो H मिल गया। देखिए एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, 2H Na और Cl। Na से समीकरण क्या है? बैलेंस है। तो इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लिख लीजिएगा। एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या हुआ? बेस हुआ। क्या हुआ? बेस हुआ। भस्म, एसिड और बेस। यह NaCl सॉल्ट हो गया। क्या हो गया? सॉल्ट हो गया। सोडियम क्लोराइड क्या हो गया? वाटर हो गया। तो अम्ल प्लस भस्म इक्वल टू लवण प्लस जल। इसको आप लोग इसको यहाँ पहुँच करके लिख लीजिए, फिर इसको हम दिखाते हैं क्या है आगे। अम्ल प्लस भस्म इक्वल टू लवण प्लस जल। इसका मतलब अम्ल प्लस, ऊपर लिख लिए हैं, लिख लिए तो ठीक है, देखते हैं।
एक बार लिख लीजिए, पॉज करके देख लीजिए। देखिए अम्ल प्लस भस्म क्या है, अम्ल प्लस भस्म इक्वल टू लवण प्लस क्या, जल। यह क्या हो गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया, उदासीनीकरण। और दूसरा भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, अम्ल में HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस NaOH, ये हुआ नाइट्रिक अम्ल। क्या हुआ, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड। ये होगा सोडियम कास्टिक सोडा जिसको बोलते हैं, कास्टिक सोडा यही है, NaOH कास्टिक सोडा। क्या बनेगा, NaNO3 प्लस क्या बनेगा, H2O। अब देखिए ऑक्सीजन इसमें कितना है, 3 गो, एगो 4 गो, 3 गो 4 गो, H बैलेंस है। तो यह भी क्या हो गया, क्या हो गया, ये हो गया सोडियम नाइट्रेट। क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट। तो अम्ल और भस्म आपस में मिलकर या संयोग कर क्या करेंगे, लवण और जल का निर्माण करेंगे। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अर्थात उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब इसमें कुछ बाकी है, अम्ल में अम्ल और भस्म देख लेते हैं क्या है थोड़ा सा। अम्ल में अगर आप लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिएगा, अम्ल और भस्म, एसिड एंड बेस। अम्ल जो होता है ना, अम्ल में H प्लस आयन की संख्या क्या होता है, अधिक होता है। अम्ल में अम्ल लिटमस पदार्थ को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल किससे, भस्म से अभिक्रिया करके क्या करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। यही हो गया अम्ल के डिफिनीशन होता है। अम्ल का pH मान होता है कितना, 7 से कम होता है। pH मान 7 से कम होता है। जितना pH मान कम होगा उसका अम्लीयता उतना ज्यादा होगा। क्या होगा, उसका अम्लीयता उतना ज्यादा होगा। वैसे बेस में जो भस्म है या क्षार है, क्षार जो होता है ना, लिटमस को क्या कर देता है, नीला। लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। उसके बाद अम्ल जो भस्म जो है लवण, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये पॉइंट तो सेम हो गया। फिर भस्म का pH मान क्या होता है, 7 से कम, 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है। 7 से जिसका जैसे जैसे उसका मान बढ़ेगा उसका pH मान क्या होगा, बढ़ेगा, उसका क्षारीयता उतना बढ़ेगा और अम्लीयता घटेगा। ठीक है। तो OH माइनस की संख्या जितना ज्यादा होगा ना, वो उतना प्रबल भस्म होगा, प्रबल भस्म होगा। देख ली अम्ल का pH मान के बारे में बता देते हैं। अम्ल का pH मान सात जो होता है ना, 7 से कम। ठीक है। भस्म का pH मान 7 से अधिक। ठीक है। और लवण का pH मान क्या होगा, 7 के बराबर, अर्थात 7। क्या होगा, 7 के बराबर अर्थात 7 होगा। ठीक है। इसको एसिड pH वैल्यू ऑफ एसिड इंग्लिश वाला लिख लेगा, pH वैल्यू ऑफ एसिड इज लेस देन 7। क्या होगा, लेस देन 7। pH वैल्यू ऑफ बेस इज ग्रेटर देन 7, इज ग्रेटर देन क्या, 7। pH वैल्यू ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू 7, क्या, इज इक्वल टू 7, 7 के बराबर।
उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह उदासीनीकरण अभिक्रिया जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसको आप देखें, अच्छे से पढ़ें और याद रखें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।